अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जैसे हमने कल पढ़ा कि एनिमल्स जो होते हैं दे कंटिन्यूसली एक्सक्रीट वेस्टेज विच शुड बी एलिमिनेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूसली because they are very harmful for our body and should be eliminated quickly from the body. Now we start excretion in animals. Animals में किस तरह से excretion होता है। तो यूजुअली जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं जिसमें अमोनिया होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट्स एक्सेट्रा, दे आर द वेस्टेज विच आर फॉर्मड इन अवर बॉडी कंटिन्यूसली। तो कुछ जो animals होते हैं they are called ammonotelic animals. Ammonotelic animals are those animals which excrete nitrogenous wastes in the form of ammonia. उनमें ज़्यादातर जो वेस्ट होता है वो अमोनिया वो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। ये ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें फ़िश वगैरह आते हैं या कुछ एम्फीबियंस भी, तो उनमें ज़्यादातर अमोनिया जो होता है ये एक्सक्रीट होता है। अमोनिया जो होता है इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसमें कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए वाटर की। इट नीड्स मोर वाटर। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो उसमें एनिमल्स आते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं और कार्टिलेजिनस फिश वगैरह, टेरेस्ट्राइल एनिमल्स, तो उनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है जिस तरह अमोनिया में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है देन यूरिया एंड अमोनिया। यूजुअली जो बर्ड्स वगैरह होते हैं दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यूरिया भी सॉल्युबल होता है, लेकिन यूरिक एसिड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जो मेजर वेस्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं ह्यूमंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेजर वेस्ट बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है इट इज़ मेड व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। जब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट बनता है, तो ये लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इसके लिए हमारे लंग्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। दूसरा जो वेस्ट बनता है दैट इज़ यूरिया। तो यूरिया जो होता है, यूरिया बनता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन लिवर। लिवर में जो अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से बनता है यूरिया। फिर लिवर जो होता है इसको ट्रांसफ़र करता है किडनीज में जहाँ से वो फिर एक्सक्रीट होता है। जब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होती है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में उसको यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसमें आते हैं एपियर ऑफ किडनीज जो मेजर रोल प्ले करते हैं, यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरिथ्रा होता है। किडनीज जो होती है ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी जो पोजीशन होती है वो इक्वल नहीं होते, मतलब ये नेचुरली अनइक्वल होते हैं साइज में और पोजीशन में। जो लेफ्ट वाली जो किडनी होती है इट इज़ स्लाइटली सुपीरियर देन राइट किडनी, क्योंकि राइट साइड में लिवर भी होता है, इसलिए जो लेफ्ट किडनी है ये थोड़ी राइट किडनी से ऊपर की तरफ होती है। ये नेचुरली होती है अनइक्वल साइज में। और जो किडनीज होती है, अगर आपने देखा होगा जब हम मीट लाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि किडनीज जो होते हैं उनके ऊपर फैट की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारे जिस्म में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हमारा है, हार्ट है, इसी तरह किडनीज हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो फिर यहाँ से जब निकलते हैं यूरिटर्स। यूरिटर्स मीन्स वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन कलेक्ट करते हैं किडनी से, फिर इनको ले जाते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर जिसको यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, उसमें ये फिर उसको यूरिन को जमा करते हैं। फिर जो
मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं द फ्लो ऑफ यूरिन। तो यूरेथ्रा के थ्रू जब हमें अर्ज होती है तो वो यूरिया जो होता है ये बाहर चला जाता है। तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनीज़, किस तरह से किडनीज़ जो होती हैं फंक्शन करती है, और जो होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन